इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी 3.5 की, तो ये जस्ट टेक्स्ट को समझकर हमारे लिए आंसर जनरेट करता है, ये जस्ट टेक्स्ट को डील करता है। और अगर हम बात करें चैट जीपीटी 4 की, तो ना सिर्फ ये टेक्स्ट को समझने की एबिलिटी रखता है, उसके अलावा ये टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो को भी समझकर उसमें से डाटा कलेक्ट करके आपको आपका आंसर जनरेट करके देता है। ये इमेजेस को जनरेट करने की भी पावर रखता है, उसके अलावा ये इमेजेस को समझकर उसमें से भी आपको आपके आंसर जनरेट करके देता है। तो मैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन दोनों मॉडल से पूछूंगी और हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले जीपीटी 3.5 में लिख लेती हूं व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग और इंटर प्रेस करूंगी। अब यहाँ उसने मुझे लिख के दिया है, ग्राफिक डिजाइनिंग इज ए क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फील्ड दैट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ visual communications using various elements such as typography, image, color and layout techniques। उसके बाद मैं चैट जीपीटी 4 पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन दोबारा से करती हूँ, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, और यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगी। अब देखिए चैट जीपीटी 4 ने ना सिर्फ मुझे यहाँ पे मेरा आंसर जनरेट करके दिया है, उसके साथ साथ इमेज भी जनरेट किया है। और अगर मैं इस आंसर की बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोजेक्टिंग आइडिया एंड एक्सपीरियंस द विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। इट इज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग सर्टेन मैसेज और इमोशन to an audience using different element and principle of design such as color, shape, form, line, space, texture, typography and imagery। ये ज्यादा डिटेल जवाब है और ज्यादा बेहतर जवाब है। वैसे तो वो भी अच्छा खासा जवाब है जो चैट जीपीटी 3 ने जनरेट किया, लेकिन ये जवाब उससे बेस्ट है। चैट जीपीटी 4 जीपीटी 3.5 की निस्बत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊं और यहाँ मैं दोबारा लिखती हूँ जनरेट अ लाइन इमेज इन अ केज एंड सम पीपल आउटसाइड द केज और इंटर प्रेस करूंगी। अब यहाँ जो आंसर उसने मुझे दिया, I am sorry for any confusion, but I can't generate image or visual graphic directly। कि मुझे किसी भी कंफ्यूजन के लिए अफसोस है, लेकिन मैं डायरेक्टली इमेज और ग्राफिक जनरेट नहीं कर सकता, कि ये मॉडल ग्राफिक या इमेजेस जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और जीपीटी 4 पे आकर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ और इंटर प्रेस करूंगी। तो अब आप देखिए उसने मुझे 4 इमेजेस क्रिएट करके दे दिए। अब अगर इसमें मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं चेंजिंग भी कर सकती हूँ, और अगर मैं इसके बारे में कोई और क्वेश्चनिंग करती हूँ तो वो इसको समझकर सिचुएशन के मुताबिक मुझे जवाब क्रिएट करके दे देगा। अगर मैं इससे पूछूं व्हाट हैपन इफ द डोर ओपन, अब मैंने उससे पहले कहा कि मुझे एक इमेज जनरेट कर दे जिसमें लाइन पिंजरे के अंदर है और लोग बाहर हैं। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या होगा अगर दरवाजा खुल जाए, इस पिंजरे का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा, और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देती हूँ। If the door of the cage open, the lion may escape and attack the people outside the cage। कि अगर दरवाजा खुल जाता है तो शेर या तो भागने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा, या बाहर मौजूद लोगों पर अटैक कर देगा। This could be very dangerous and cause serious injury or even death। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये लोगों के जख्मी होने या डेथ होने तक की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है अगर दरवाजा ओपन होता है।
तो उसने इस इमेज को समझकर मुझे जवाब दे दिया। अब मैं यहाँ से वापस GPT-3 वाले पेज पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आऊँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो मॉडल शो हो रहे हैं, GPT 3.5 और GPT 4। GPT 3.5 टोटली फ्री है। अगर मैं GPT 4 पे क्लिक करूं तो यहाँ आप देखिए, अगर आपने GPT प्लस यूज करना है तो आपको $20 मंथली पे करना पड़ेंगे, जिसमें आप GPT 4 को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो GPT 4 मैं यूज कर रही हूँ उसे मैं Bing के जरिए फ्री में यूज कर रही हूँ। Bing के जरिए आप किस तरह से चैट GPT 4 को फ्री में यूज कर सकते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप देखकर सीख सकते हैं कि आप किस तरह से फ्री में चैट GPT 4 का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसे इमेज क्रिएट करने का कहा तो उसने मुझे इमेजेस क्रिएट करके दी हैं। अगर मैं उसे सर्च करने का कहूँ, सर्च लाइन इमेज और इंटर प्रेस करूंगी, तो अब आप देखिए उसने मुझे यहाँ पे इमेजेस सर्च करके दे दी। और सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे काफी सारी इमेजेस मेरे पास आ जाती हैं। और मैं वापस उसी पेज पे आ जाती हूँ और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है, आई हैव सर्च द वेब फॉर लाइन इमेज एंड फाउंड सम रिजल्ट दैट यू माइट लाइक। Here are some of the websites that offer free and high quality line photo। यहाँ पे कुछ वेबसाइट मौजूद हैं जो कि लाइन की हाई क्वालिटी फोटो ऑफर करती हैं फ्री में। इनमें कुछ फोटोज पे भी होंगी, कुछ फ्री में भी। ये इस वक्त यहाँ पे पिक्सल्स, पिक्साबे और गेट इमेज 3 वेबसाइट रिफर कर रहा है। जरूरी नहीं कि ये हर दफा इन्हीं वेबसाइट से इमेज सर्च करके मुझे दे। मुख्तलिफ औकात में ये मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको इमेज सर्च करके दे सकता है। उसके अलावा एक बड़ा डिफरेंस जो GPT 3 और GPT 4 में है, चैट GPT 3.5 पे अपना आंसर जनरेट करते हैं तो वो आपको आंसर जनरेट करके देता है लेकिन प्रॉपर रेफरेंस नहीं दे रहा होता। लेकिन जब आप चैट GPT 4 पे अपना आंसर जनरेट करते हैं तो वो बकायदा आपको रेफरेंस दे रहा होता है कि उसने वो कंटेंट किस वेबसाइट से लिया है। जैसे आप देखें यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट आंसर जनरेट करवाया था, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि रिज्यूम कलेक्ट आर्टिकल ऑन ग्राफिक डिजाइन विकीपीडिया के, उसने विकीपीडिया के आर्टिकल से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अगर मैं GPT 3.5 पे आऊं तो आप देखिए यहाँ पे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग वाला आंसर तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी रेफरेंस मौजूद नहीं है। चैट GPT 4 में जब आंसर जनरेट करते हैं आप तो आपको उसके साथ साथ रेफरेंस भी मिलता है। उसके अलावा अगर आप इमेज जनरेट करने का कहेंगे तो ये इमेज जनरेट करता है और अगर आप इमेज सर्च करने का कहेंगे तो ये इमेज सर्च करके आपको देगा। और अगर आप चैट GPT 4 की ऑफिशियल साइट से चैट GPT 4 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं $20 पर मंथ में तो उसमें मजीद आपको प्लस फीचर मिल जाते हैं। आप खुद की कोई इमेज ऐड करके उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफ वगैरह ऐड करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फिलहाल जब आप Bing के जरिए चैट GPT 4 को यूज करते हैं तो खुद से इमेज ऐड करने का ऑप्शन यहाँ नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।